स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मानसी मित्तल। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों पे चलते हैं, जो कि है फोर्स। फोर्स होता क्या? फोर्स इज बेसिकली एन एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। मतलब पुश किया गया या किसी चीज़ को खींचा गया, पुल किया गया। ये डेफिनेशन हमने 8th 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब 11th क्लास में क्या चीज़ ऐड हुई है, वो ये ऐड हुई है, force is basically a push or pull which either produces or tries to produce first point motion in a body which is stationary। यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है उसमें मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या मोशन प्रोड्यूस कराएगा, उसे फोर्स कहते हैं। विच प्रोड्यूसेस रेस्ट, मतलब कोई बॉडी ओरिजिनली चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट लेट से कोई इंसान भाग रहा है ऑलरेडी एंड हमने उसको पुल किया रोकने के लिए, रेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड, चेंज द डायरेक्शन, यानी कोई इंसान अगेन भाग रहा था एंड हमने उसको धक्का दिया, पुश करा सो दैट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये फोर्स है। मतलब कोई पुश या पुल जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा था वो रुक जाए, जो रुक रहा था, रुका हुआ था ऑलरेडी, वो चलने लग जाए, या फिर जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा था हम उसकी पोजिशन चेंज करा दें। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला होता है सिंपल, मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। यूनिट्स क्या होती है इसकी? मास की यूनिट केजी एंड एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हम इसे न्यूटन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। एंड इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। न्यूटन एसआई यूनिट है एंड डाइन इसकी सीजीएस यूनिट है। सो अब बात करते हैं इनर्शिया की। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं जाना चाहती, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं जाना चाहती, या फिर वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहती। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। कि अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरी बॉडी नहीं चाहेगी कि मैं मूव करूँ अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड। या फिर अगर मैं चल रही हूँ, कोई भी कार चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं हम लोग इनर्शिया। अब इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। तो जो इसके 3 टाइप्स है इनर्शिया की वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम लोग बारी बारी से तीनों इनर्शिया पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप जो कि है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, तो वो अपने आप से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जो कि एग्जाम्स में भी 11th क्लास के थ्योरी एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। लेट अस कंसीडर कि एक स्टैंडिंग बस है और मैं उसमें खड़ी हुई हूँ। ठीक है, बस भी रुकी हुई है और मैं भी आराम से उसमें खड़ी हूँ। तो जो मेरी लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब बस अचानक से स्टार्ट हुई तो होगा क्या? जो मेरी लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में थी, वो आगे बढ़ गई, लेकिन जो अपर पार्ट था जो कि बस से कांटेक्ट में नहीं था, वो क्या कोशिश करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो कोशिश करेगा कि वो वहीं रुका रहे, वो बस के साथ आगे ना जाए। बस आगे मूव कर रही है बट वो पार्ट कोशिश करेगा कि मैं बस के साथ आगे ना जाऊं, मैं पीछे ही रहूं। दैट्स वाई वो पार्ट अचानक से ऐसे पीछे की तरफ गिर जाएगा। तभी कोई किसी बस में या किसी मेट्रो में या किसी भी व्हीकल में अगर हम लोग खड़े हुए हैं एंड वो अचानक से चल पड़ता है तो होता क्या है? हमारी बॉडी अचानक से पीछे गिर जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, वो कोशिश करती है कि मैं आगे ना ही जाऊँ, मैं जहाँ जिस पोजिशन में थी पीछे, मैं उसी पोजिशन में रहूँ। तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप विच इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो मूव ही करता रहे। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? लेट्स से अगेन वही बस का एग्जाम्पल लेते हैं, बट इस बारी बस मूव कर रही है एंड मैं भी उसमें मूव कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ बस में एंड मैं उसमें मूव कर रही हूँ। तो होगा क्या? जब बस मूव कर रही है एंड बस अचानक से रुक गई, तो मेरी अगेन जो अपर बॉडी जो कि बस से कांटेक्ट में नहीं थी, वो क्या कोशिश करेगी कि वो मूव ही करती रहे, वो रुके ना।
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो होगा क्या, बस तो रुक गई है लेकिन बॉडी कोशिश करेगी वो आगे जाती रहे, तो अचानक से मैं ऐसे आगे की तरफ गिरूंगी, या कोई भी पर्सन अचानक से आगे की तरफ गिरेगा। यही चीज़ जस्टिफाइड हो जाती है कि जब हम कहते हैं कोई बस चल रही है या कोई भी व्हीकल चल रहा है और वो अचानक से रुका, एंड एक्सीडेंट्स के दौरान इंसान एकदम आगे की तरफ गिरता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो वो इस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। अब बात करते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट टाइप की, inertia of direction. So inertia of direction है inability of the body to change its direction in a uniform motion on its own. यानी अब लेट्स से अब एग्जांपल लेते हैं, वही कार का एग्जांपल लेते हैं। कार में हम लोग लेट्स से सीधा जा रहे थे एंड इस बार क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, जो मोशन में है वो ऑलरेडी मोशन में चलता रहेगा। सो लेट्स से मैं ऐसे सीधा जा रही थी एंड अचानक से जो ड्राइवर है उसने राइट हैंड साइड पर टर्न लिया अचानक से, तो होगा क्या, अगेन जो मेरी बॉडी है वो कोशिश करेगी कि वो राइट हैंड साइड ना जाए, वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो उसी डायरेक्शन में जाए। इसी वजह से जो इस बार जो मेरी बॉडी जाएगी इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर वो ड्राइवर राइट हैंड साइड पे ले रहा है तो मेरी बॉडी लेफ्ट में जाएगी, एंड अगर ड्राइवर टर्न राइट हैंड साइड पे ले रहा है तो मेरी बॉडी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। ये मतलब अपोजिट साइड पे बॉडी टर्न करेगी, जैसे कि हम लोग कर रहे थे। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में या फिर कहीं भी, तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे कि ये किस तरह से होता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दिया है, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं। किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कोई थ्योरी क्वेश्चन हो, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई बुक्स पता करनी हो, किससे पढ़ना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग अपने तीनों लॉज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। इसकी डेफिनेशन क्या है, A body continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless any external force is applied to it. मतलब a body in rest will remain in rest. A body in motion will remain in its motion in the same direction until and unless any external force is applied to it. वही जो हम इनर्शिया में पढ़ के आए कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। That's why it is also known as law of inertia and it was given by Galileo. अब सेकेंड लॉ पे जाने से पहले एक टर्म सीख लेते हैं विच इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p m into v। यूनिट्स क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है kg एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड इन SI यूनिट, एंड इन CGS यूनिट इट विल बी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशंस क्या होंगी, kg है तो m1, मीटर की पावर 1 है तो L1, एंड टाइम की पावर -1 है तो T माइनस। एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके अंदर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, एंड इट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसकी डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ से हमने देखा है जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो लीनियर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट। तो सिर्फ ये दो जो चीज़ें हैं ये चेंज होंगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, वेलोसिटी को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मास विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में, जेई में काफ़ी उठते हैं कि मास वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट या सेम मोमेंटम, कि P1 विच इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू P2 विच इज मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछा जाता है कि ऐसे केसेस में लेट्स से बॉडी ऑफ मास 1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी 2। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो जैसे कि हमने देखा है मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, पहले सिर्फ इतना पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी dp by dt।
दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन डी डैश बाई डी टी। उसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर अगर हमें चेंज दिखाना हो, रेट ऑफ चेंज दिखाना हो, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट, यानी एफ की। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वल्स टू लगाते हैं एंड वहां पर लगाते हैं कांस्टेंट, लेट्स से के। पी की वैल्यू डालते हैं मोमेंटम की, लिनियर मोमेंटम की वैल्यू भी हम लोग देख कर आए एम वी, तो उसकी जगह डालते हैं एम वी बाय डी टी। यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू 1 है इन बोथ SI यूनिट्स एंड CGS यूनिट्स। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, फोर्स इज इक्वल्स टू k की वैल्यू तो हटी एंड मास जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया एंड अंदर रह गया सिर्फ dv बाई dt। अगेन जो ये dv बाई dt है किसका फॉर्मूला है, ये है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उससे आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक नया एक्सप्रेशन जो है ये हमारा सेकंड लॉ के थ्रू बाहर आया है। सो एक एक्स्ट्रा बात, जो फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, वाइल जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था इट इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, नॉट लॉ सॉरी फोर्स। सो सेकेंड लॉ होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एंड फर्स्ट लॉ होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल लॉ की, विच इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी बेसिकली कर्मा, यानी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेट से ये सरफेस है और ये 5 kg का बॉक्स उस सरफेस पे रखा हुआ है, तो देखा जाए तो जो ये 5 kg का बॉक्स है ये ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रहा है विच इज इक्वल्स टू 5g, और ग्राउंड भी इस बॉक्स पर उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। दिस इज नोन एज थर्ड लॉ, कि जितना आप एक्शन होगा उतना ही सेम टू सेम आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से इस पे बोर्ड पे मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ तो उतना ही फोर्स ये बोर्ड भी मेरी तरफ लगा रहा है। अगर मैं फ्लोर पर खड़ी हुई हूँ तो मेरी बॉडी वेट की वजह से जो फोर्स फर्श पे लग रहा है, फ्लोर पे लग रहा है, उतना ही जो फोर्स है वो मेरे ऊपर भी लग रहा है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। बाकी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, FAB क्या होता है, सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी विच इज इक्वल्स टू FB। FB मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए, बट मैंने यहाँ पर बोला है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। सो यहाँ पर ये वाली वीडियो हमारी खत्म हुई। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।